नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जो हमारा बैच अभी अप्रैल सेक्शन में जाने वाला है, या जो बच्चे 1 या 2 नंबर से वेटिंग कर रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्वेरीज हैं, इसके अलावा चिल्का में कैसे जाना है, ये सब आप अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे छोड़ दीजिए। ठीक है। आज हम एक दो मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि हमें पता चला है कि पीओपी जो होने वाली है इस बार 15 मार्च का डेट डिसाइड हुआ है। पहला जो डेट डिसाइड हुआ था इस बार 7-8 चल रहा था, लेकिन कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है और इसको 15 मार्च तक ले जाना है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें हमारे लिए क्या न्यूज़ है। तो देखिए, आपके लिए न्यूज़ में ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो भर्ती स्टार्ट होगी, यानी कि जो बच्चे 01/2024 इंटेक में अप्रैल के लिए जाने वाले हैं, उन बच्चों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग एकदम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकली आप एकदम फिट हो जाइए। क्योंकि बेटा, कॉल लेटर एकदम 100% मैं बता रहा हूँ कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच तक में आपको कॉल लेटर इशू हो जाएगा मार्च में। ठीक है। 5 से 10 दिन इधर उधर आप लेके चलिएगा, लेकिन आप 15 मार्च तक एकदम समझिए कि कॉल लेटर आप लोगों को इशू हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ज्वाइनिंग का पर्पज़ ये है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे लगभग नवंबर में जो ट्रेनिंग पे गए हुए थे, उनका भी लिस्ट में नाम आया है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अभी आप लोगों को अपना जो समय है वो बर्बाद नहीं करना है। मेडिकली आप पूरा फिट रहिए, क्योंकि आईएनएस चिल्का में अभी इसके लिए कोई भी कहीं कोई बात नहीं कही गई है। मेडिकल होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए हाँ, आप इतना कंफर्म कर लीजिए कि 20 से 25 मार्च तक आप लोगों को वहाँ बुलाना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप वहाँ आते जाएंगे, आप लोगों का एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी डिवीज़न मिलेगा उसको अलॉटमेंट चालू हो जाएगी। ठीक है। यानी कि आपकी ट्रेनिंग जो है इस बार समय तक में ही हो जाएगी। अभी का जो बैच गया है, वहाँ के बच्चों से बात होती रहती है। बच्चे काफ़ी अच्छा वहाँ अपना ट्रेनिंग एक तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में तो ठीक होते हैं, लेकिन वो किसी भी फंक्शनल में भाग नहीं ले पाते हैं। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि बच्चों, अपने आप को मोटिवेट रखो। काफ़ी लोग मार्केट में मिलते हैं, अगल बगल मिलते हैं, जो अग्निवीर के नाम से ये बोलते हैं कि अग्निवीर अच्छा नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे वहाँ गए हुए हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कहीं कोई एक भाषा है कि नहीं, चिल्का में रगड़ाई की जाती है। क्या रगड़ाई होती है बेटा, आप ही बताओ। अगर आप सुबह उठ जाते हो 4 बजे तो आप सही है। 4 बजे अगर आप उठ जा रहे हो तो बहुत सही बात होती है। अब जो बच्चे नहीं उठ पाएंगे तो उनके लिए रगड़ा हो गया। आप रनिंग करने जाते हो ईमानदारी वाला, तो आपके लिए ठीक है। जो बच्चे 2-4 दिन दौड़ के अपना फिटनेस सही कर लिए हैं, उसके बाद फिर सो रहे हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे, तो उनके लिए दिक्कत है। तो बेटा, अपने आप को फिजिकली जो है एकदम फिट रखो। कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है। इसमें कहीं भी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी बता रहा हूँ, अगर जिस बच्चे को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, वो अपना मेरे ईमेल आईडी पे, ठीक है ना, agniviryoddha1990@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है। मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके मुझे मेल पे अपना नंबर भेजिए। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा या जैसे मुझे टाइम लगेगा, मैं आपको तुरंत कॉल करूंगा। और जो भी अपडेट हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने चिल्का में बच्चों से बात किया, और जो भी इंडियन नेवी MRSSR को लेके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू है, मैंने वहाँ फेस किया कि बच्चे क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ जाने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम ये फेस ना करनी पड़े। अब रही सवाल कि डॉक्यूमेंट्स के बाद मेडिकल, तो बेटा आप फोर्स में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ कोई मेडिसिन अलाउ नहीं है। कोई भी इंजरी अगर इस बीच अगर आपको हो गई है तो बेटा उसको आप ठीक करा के जाओ।
ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता रहा हूँ वहाँ के बच्चे अभी फंक्शनल काम कर रहे हैं, जैसे जो भी उनकी बेसिक ट्रेनिंग है वो हो चुकी है। अब कितना समय ही बचा है, बस 2 महीने का समय बचा है। बच्चे अभी अपना अभी कुछ बच्चों को अपना वो डिपार्टमेंट मतलब अलॉटमेंट भी हो चुका है, कुछ बच्चे अपना बता रहे हैं कि सर हमारा अलॉटमेंट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बच्चों का अभी एक फंक्शन होने वाला है, बता रहे हैं कि सर हमें मौका मिला उसमें भी पार्टिसिपेट करने का। जो तो बच्चों कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे हो, सिंगिंग में आगे हो, डांसिंग में आगे हो, मिमिक्री करने में आगे हो, या किसी की एक्टिंग करने में आगे हो, तो बेटा आप उस चीज़ को बरकरार रखिए। ये गलत थिंकिंग है कि नहीं ऐसा करने से हमारे पढ़ाई पे, नहीं बेटा, वहाँ पे जाने के बाद को आपको भी बहुत सारी एक्टिविटियाँ कराई जाएंगी। अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके सर्विस बुक में लिखा जाएगा और आपको आगे तरक्की करने में वो फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आप किसी भी अगर स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं, कराटे जानते हैं और हॉकी खेलते, कोई भी चीज़ अगर आप हो तो बेटा उसमें भी आप अच्छा करने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ तक उम्मीद है कि अग्निवीर में सबसे जो पहला बैच है उसका कॉल अप लेटर आएगा, वहाँ पे बच्चे जाएंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा जो कॉल अप लेटर है वो इशू किया जाएगा, या जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं उनको भी ले आया जाएगा। ठीक है, और रही सवाल न्यू वैकेंसी को लेके, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। देखिए, मैं ये कह दूं कि मुझे बात पता चल गई है, मुझे कहीं से किसी ने बता दिया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप मूर्ख बार बार क्यों बनते हैं? आपको पता है कि नेवी के रिजल्ट के लिए सभी लोगों ने अपने अपने कमेंट कर दिए कि नहीं रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। उस समय लोगों का थिंकिंग कहाँ था? उस समय लोग कहाँ थे? काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सुने हैं कि जनवरी के देखिए बेटा, अगर रिजल्ट अगर आता भी है, PSL2 अगर आती भी है आपके पास, आप समझिए कि अगर PSL2 आपकी आ गई, ठीक है ना, 01/2024 के लिए, तो ठीक है। अगर नहीं आई तो क्या करेंगे? आप ही समझिए, नेवी की बात नेवी जाने, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है अपनी बातों पे। हम कह रहे हैं कि जिन बच्चों का क्वालिफाई लिख के आ गया है, यानी कि वो यस है, ठीक है, उनको मार्च में कॉल अप लेटर इशू हो जाएगा। 15 मार्च को POP है, ठीक है ना, 15 मार्च को बच्चों की POP होने वाली है, 15 मार्च को। ठीक, अब मार्च में जब बच्चों की POP, 15 मार्च को बच्चों की POP है, तो बच्चे अपना POP करेंगे। ठीक है, POP के बाद बच्चों का क्या करना है? BHU के POP के बाद बच्चों का कुछ इंटरनल एग्जाम वगैरह का जो होगा शेड्यूल वही देखा जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो देखा जाएगा। इसके बाद इन्हें जो भी इनकी ब्रांच है उसके हिसाब से इनको, कुछ बच्चों को तो छुट्टी दे दी जाती है, कुछ बच्चे छुट्टी पे चले जाएंगे, 15 दिन की छुट्टी पे आएंगे, और कुछ बच्चे वहीं से चले जाएंगे ट्रेनिंग पे, जो उनकी इनिशियल जो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग जो होने वाली है, जिस ब्रांच की ट्रेनिंग है उसमें वो चले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेकेंड जो आप अभी नेक्स्ट बैच जाने वाला है, वो उसकी तैयारी यहाँ जोरों शोरों से चलेगी 15 तारीख के बाद, यानी कि यहाँ से बच्चों को फटाफट शिफ्ट किया जाएगा। कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर टिकट वगैरह हो गया है, लेकिन अभी बताया नहीं गया है इसके लिए क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स को लेके अभी परेशान हो रहे हैं, तो बच्चों मैं बताता हूँ कि आप टाइम वेस्ट किए बिना ईमेल ID सेक्शन या टेलीग्राम पे आप अपनी प्रॉब्लम लिखे। टेलीग्राम पे क्या होता है कि बेटा मैं इतने सारे बच्चे हैं कि वो अपना कन्वर्सेशन करते हैं और वो चीज़ पीछे चली जाती है, इसलिए मैं बोलता हूं कि बेटा आप अपने मेरे ईमेल ID agniviryodha1990@gmail.com पे आप अपना नंबर शेयर करिए और किस विषय में आपको जानकारी चाहिए वो शेयर करिए, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं कहीं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, और जो भी बच्चे मेडिकली के बारे में हैं वो भी बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि कॉल अप लेटर जैसे ही इशू होगा, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कॉल अप लेटर जैसे ही इशू होगा, मतलब जैसे ही वो लोग इशू कर देंगे, अब उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। फाइल सब लोग बना लीजिए, जैसे ही कॉल अप लेटर आएगा मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे क्या क्या है, लेकिन अभी जो है यही सारी क्राइटेरियाएं चल रही हैं।
नई वैकेंसी का है। आपको पता ही है कि जब ये बच्चे जैसे ही 15 मार्च तक में अपना इधर जाएंगे, यानी ये बच्चे निकलेंगे 01/2024 के बच्चे एंट्री करेंगे, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी तो आनी ही आनी है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि नहीं वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वैकेंसी आपकी बेटा वो आ जाएगी, ठीक है ना। वैकेंसी आप वेट करिए, फरवरी मार्च, बस ये आप वेट करिए, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यही क्राइटेरिया है बेटा। जून जुलाई अगस्त में ये अपना सारा करते हैं, फिर रनिंग करना है, फिर उसके बाद मेडिकल कराना है, क्योंकि हमारा एक और बैच है जो नवंबर में जाने वाला है, और इसकी पूरी जो प्रोसेस होती है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, ठीक है ना, फॉर्म का डेट आएगा, एडवर्टीजमेंट, तो सारी प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो ये सारा चीज होने में तो आप ही काउंट कर लो कि नवंबर में कितना दिन है। लोगों के लिए जनवरी स्टार्ट होती है। अभी हम आपसे बोले कि हैप्पी न्यू ईयर अग्निवीर योद्धाओं, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तो हमारा अब नवंबर में तब्दील होने वाला है, क्योंकि हम तो अब अगले 2025 के लिए अब न्यू ईयर की तैयारी करेंगे। कि आप जब चिल्का जाओगे, ये नवंबर वाले बच्चे जितने भी हैं, ये दिसंबर जनवरी में फिर होगा इनका न्यू ईयर। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारियों को जारी रखिए। कहीं भी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, आपको क्वेरी आती है, तो आप अपना मेरे ईमेल आईडी पे आप अपना जो भी सेक्शन है उसको आप दीजिए, ठीक है। दूसरा ये चीज है कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं सर हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारे एज में दिक्कत है, तो बच्चों मैं बता दूं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कि इतने साल से लेके इतने साल तक के बच्चे हैं। अब मेरा ये कहना है कि कुछ आप पुराने ईयर को देख लीजिए कि पुराने जो बच्चे आए थे, जो 02/2023 में वैकेंसी आई थी, फिर मर्ज हो गई थी, तो उसमें कितने बच्चों के लिए उन्होंने दिया हुआ था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चिल्का में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो 15 तारीख को उनकी पीओपी होने वाली है, ठीक है ना, पासिंग आउट परेड, ठीक है ना। अब ये होने के बाद 10 दिन तक बच्चे इधर उधर रहते हैं, 10 दिन तक होते हैं सारे बच्चे, मतलब कुछ बच्चे अपना घर चले जाएंगे, कुछ बच्चों को वहां से एलोकेशन मिलता है कि आपको यहाँ यहाँ आपको जाना है, ठीक है। तो ये होता है, तो 10 दिन के अंदर में ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती, यानी कि हो गया 25। आप ये समझ लीजिएगा कि 25 से पहले ही आप लोगों को वहां पे बुला लिया जाएगा। और आपको पता ही है कि जैसे ही वहां पे आपको बुलाया जाता है, तुरंत ही सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। मेडिकल आपका अगर होना होगा तुरंत होगा, तुरंत एलोकेशन होगा, और अगले दिन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि नहीं आप जा रहे हैं तो एक दिन आप रेस्ट करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, नहीं, आपका उसी दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेडिकली, फिजिकली, मेंटली ये पूरा प्रिपेयर रहिए। और जो बच्चे से इस बार निराशा हाथ लगी हुई है, तो बच्चों देखो, अगर 1 या 2 नंबर से आपका रुका हुआ है तो बेटा आप वेट कर लो, लेकिन आप ये समझ लो कि PSL फर्स्ट और PSL 2 जो ये नवंबर में बैच गया हुआ है, जो आपके सीनियर हैं इस समय जिनको हम कहेंगे, वो उनके समय में PSL 2 आने वाली थी, लेकिन आई नहीं, नेवी ने हटा दिया उसको अपनी साइड से। तो बेटा इस पे अभी कुछ कहना असंभव है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी रिजल्ट आया हुआ है जो बच्चे चिल्का में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा घबराइए मत। और अगर ऐसा होता भी है कि किसी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है कि नहीं सर हमारा नहीं हो पाया या हमें दिक्कत आ गई, तो बेटा आप एकदम ना घबराइए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। बट फॉर्म तभी आएगा जब ये 15 मार्च वाले जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा अभी पहले पहुंचना तो दीजिए। अब ये INS चिल्का जो है ये जाएंगे, ठीक है, INS चिल्का, ठीक है ना। तो ये तो जनवरी का, ये तो अप्रैल का बैच हो गया। आपको पता है कि 2 ही बैच होता है, एक अप्रैल का बैच हो गया और एक नवंबर का बैच हो गया। तो अप्रैल में तो जा रहे हैं, तो अप्रैल के बाद कितना समय बचेगा? अप्रैल के बाद बचेगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 6 महीने।
और 6 महीने में, 1 महीने में आपका फर्स्ट फेज होगा, 1 महीने में फिर आपका सेकेंड फेज होगा, 1 महीने में आपका फिर उसके बाद मेडिकल, री मेडिकल, वो सारी तमाम तरीके होते हैं। और कैसे न कैसे करके 5 महीने के अंदर ये रिजल्ट फिर शो हो जाता है। तो जब हमें पता है कि 5 महीने में ही हमारा सारा कार्य ये करना है, तो बेटा हम तैयारी क्यों नहीं कर ले। तो बच्चों, अग्निवीर योद्धा पे बैचेस स्टार्ट हैं, आप उसको देखो, समझो और पढ़ो। किताबों में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, आपके पास कोई भी किताब हो, अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर, किसी भी तैयारी कर, आपको बस पोर्शन वो कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे बच्चों के पास ये किताब है, मैं कहता हूं कि अगर ये किताब है तो बच्चों कहां गलती हो रही है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कहां कहां से क्वेश्चन आया अपने वीडियो के माध्यम से। एक एक चीज आपको मैंने इसमें बताया है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाया, आप देखिएगा जाके क्वेश्चन कहां से उठाए जा रहे हैं, कैसे पढ़ने हैं, कैसे याद करने हैं, इन तमाम सारी चीजों को आप उसमें देखेंगे। ठीक है। अब रहा सवाल टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कुछ बच्चे हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, काफी ज्यादा। तो टेलीग्राम वाले बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बच्चों आपको घबराना नहीं है। ठीक है। कॉल अप लेटर कब आएगा, तो बच्चे देखो, कॉल अप लेटर भैया आ जाएगा मार्च में। आप जा रहे हो, इस चीज को याद कर लेना। ठीक है। और जो बच्चे परेशान हैं इसलिए कि सर क्या हमारा सेकेंड फेज का PSL 2 आएगी, तो बेटा इसके लिए मैं ये बता रहा हूं कि एक बार यहाँ पे वहां पे लड़कों का हुजूम जो है वो बढ़ने दो आगे, उसके बाद हम बता देंगे आपको। ठीक है। 1-2 नंबर वाले आशा रखो, हो सकता है, क्योंकि जब नेवी ने लिख के और उस चीज को ऊपर से हटा दिया, तो अभी तो लिख के भी नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बोल दें कि दूसरा PSL आएगा। ठीक है। तो बेटा अभी जितने भी बच्चे क्वालिफाई हो, आपको लगता है, क्योंकि हमारे जो दोस्ती यारी है वो 100, 200, 300, 400। अब मैं बोलूं कि कोई बच्चा है ऐसा जो इसका असम में दोस्त है, यूपी, बिहार, बंगाल का कोई ऐसा लड़का जिसका असम में दोस्त हो, त्रिपुरा में दोस्त हो, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का पूरा पोर्शन उसमें कोई हो, या हमारा साउथ इंडिया का पूरा पोर्शन है उसके दोस्त हो, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि रिजल्ट उसी के माध्यम से जाता है। ठीक है। रिजल्ट एक दो रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट जब शो होता है बहुत ज्यादा होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट तो अब बदल दिया गया पूरा। कैसे बदल दिया गया है? ये क्वालिफाई लड़के का मैं दिखा रहा हूं, देखिए अब ये भेजने की क्या जरूरत है। ये एक क्वालिफाई लड़के का है, आप देखिएगा, मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है। ये यू हैव बीन हियर बाई प्लेस्ड इन द एडवांस इंटीमेशन लिस्ट फॉर द अग्निवीर 01/2024। अब इस बच्चे का जो रिजल्ट शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने अभी ये साइट खोली है, नाम छिपाने के लिए मैंने ये हटा दिया, लेकिन आप देखिए इनका ये लिखने की क्या आवश्यकता है। 01/2024 इन्हें भी कॉल लेटर आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने पहले भी बोला है और अभी बोल रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसमें लिख दिया कि जितने भी लड़के पास हैं सब में ये लिखो। अब जब कॉल लेटर इश्यू होगा ना, आप देखना कॉल लेटर जैसे ही इश्यू होगा ये सब हट जाएगा, क्योंकि कॉल लेटर तो उन्हीं लोगों को इश्यू होना है। तो ये देखने से जब ऐसा मैं देखता हूं तो मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि नेवी ने अपना रिजल्ट शो कर दिया है पूरा, क्योंकि ये हर जगह लिख के ये देख रहे हैं 01/2/2024 बैच शेड्यूल कॉमन्स इन अप्रैल 2024 कॉल ऑफ लेटर रिपोर्टिंग एंड आईएनएससीएल का इशू इन मार्च 2024, यानी कि ये चीज है। तो आप ही अब समझिए, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव एंट्री, दिस लिस्ट is an advance intimation list to prepare yourself to move to short notice for induction at INS Chilka subject to receipt of call-up letter 01/2024 batch. Placement in the advance intimation list is not to be considered as a confirmation for selection in the Indian Navy. और हर चीज आप पढ़े हो, हर चीज आप जान रहे हो, हर चीज आप देख रहे हो, तो बेटा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो अभी के लिए बेटा वीडियो अपना यही रखो, बस ये है कि घबराओ नहीं कि कहाँ क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इन सब चीजों पे बेटा न पढ़ो, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल है।
चीजें जो है बहुत सिंपल है। आपको पता है कि एक होता है अप्रैल में जाना और एक है नवंबर में। ये एक पहला क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया, अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे, एक बच्चा जा रहा है 02/2023 में, एक बच्चा जा रहा है 01/24 में। ठीक। अब मेरा ये कहना है कि जो ये बच्चा है वो इसमें चला आया। अब देखते हैं PSL 2 के बारे में, अगर कुछ ऐसा अगर होगा तो वो तो पता ही चलेगा आपको। उसमें नेवी छुपाएगी नहीं कि नहीं छोड़ दो। अगर एक वैकेंसी का भी होगा तो नेवी छुपाएगी नहीं, आप लोगों को कोई ना कोई अपडेट देगी। ठीक है, और इसमें घबराओ नहीं। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है बेटा, आपको पता है कि इनका साइकिल है चलने का। ये एक वैकेंसी जैसे ही POP के बाद पहले ही ये अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरा जान है, मेरा पहचान है, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये साइकिल है। आप नेवी को देखेंगे ना, जब से अग्निवीर आया तब से देखिए साइकिल, देखिए उनका यही चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो में बेटा अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वेरी हो आप ईमेल ID सेक्शन, टेलीग्राम लिंक जो भी है इसको ज्वाइन करो, ताकि जो भी बेस्ट चीजें हैं मैं आपको बता सकूं बिना गुमराह किए हुए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।